अस्सलाम वालेकुम। नानी दादी की सुनाई गई बच्चों की पुरानी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ दी के बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो वक्त पर मिल सके। जज़ाकल्लाह। एक दफ़ा का जिक्र है, किसी इलाके में एक बादशाह अपनी बीवी और 2 बेटियों के साथ रहता था। बादशाह और मलका अपनी दोनों बेटियों के साथ बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे। एक दिन बादशाह और मलका ने एक चिड़िया को देखा जो अपने घोंसले में बैठकर अपने बच्चों को दाना खिला रही थी। घोंसले में चिड़िया के 4 बच्चे थे, लेकिन चिड़िया उनमें से सिर्फ 2 बच्चों को ही खाना खिला रही थी। बादशाह और मलका ये सब बहुत गौर से देख रहे थे। चिड़िया जब भी घोंसले में आती तो वो बस अपने 2 बच्चों को ही खाना खिलाती, क्योंकि चिड़िया के 2 बच्चे अपने थे और 2 बच्चे सुतेले थे। चिड़िया अपने बच्चों को तो खाना खिला देती, लेकिन 2 सुतेले बच्चों को वो कुछ ना खिलाती। तब से ही बादशाह और मलका दोनों ने सोच लिया कि अगर हम में से किसी एक को भी कुछ हो गया तो हम में से कोई भी दूसरी शादी नहीं करेगा, वरना हमारी बेटियों के साथ भी यही सलूक होगा जैसा चिड़िया अपने सुतेले बच्चों के साथ कर रही है। वक्त यूं ही गुजरता गया और कुछ अरसे बाद मलका बहुत ज़्यादा बीमार हो गई और वो इस दुनिया से चली गई। मलका के फौत होने के बाद बहुत से लोगों ने बादशाह को दूसरी शादी करने के लिए कहा, लेकिन बादशाह को मलका से की गई बातें और वादे याद आ गए, इसलिए उसने दूसरी शादी से साफ इनकार कर दिया। बादशाह को बहुत सारे लोगों ने इसरार किया कि तुम्हारी पूरी ज़िंदगी की बात है, तुम अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी बीवी के बगैर कैसे गुजारोगे, इसलिए तुम्हें दूसरी शादी करना होगी। आखिरकार बादशाह ने दूसरी शादी कर ही ली और फिर बादशाह की एक और बेटी पैदा हुई। लेकिन बादशाह की बीवी अपनी दोनों सुतेली बेटियों के साथ बहुत बुरा सलूक करती थी और वो हर वक्त बादशाह को बेटियों के खिलाफ करवाती थी। बादशाह भी अपनी बीवी के साथ मिलकर अपनी दोनों बेटियों के साथ बुरा सलूक करता था। एक दिन बादशाह की बीवी बादशाह से कहने लगी, या तो तुम्हारी दोनों बेटियां इस घर में रहेंगी या फिर मैं। अब तुम सोच लो कि तुमने मुझे इस घर में रखना है या फिर अपनी बेटियों को। बादशाह अपनी बीवी से कहने लगा, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी बेटियों को कहीं छोड़ आता हूँ। आखिरकार बादशाह अपनी दोनों बेटियों को लेकर जंगल की तरफ चला गया और इनसे कहने लगा, आओ मेरी प्यारी बेटियों, आज मैं तुम्हें जंगल की सैर करवाता हूँ। और फिर बादशाह अपनी दोनों बेटियों को लेकर एक बाग में चला गया और इनसे कहने लगा, तुम दोनों यहाँ ताज़ा फल खाओ और मैं तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ। बादशाह की बेटियाँ पहले तो बाग की सैर करती रहीं और फिर वहाँ वापस आ गईं जहाँ पर बादशाह उनका इंतज़ार कर रहा था। लेकिन जब उन्होंने वापस आकर देखा तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। वो दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हुईं और उन्होंने बादशाह को बहुत ढूंढा, लेकिन उन्हें कहीं भी बादशाह ना मिला। और फिर वो दोनों थक हार कर जंगल में रहने का कहीं ठिकाना ढूंढने लगीं और फिर उन्हें एक जगह कहीं धुआं उड़ता नज़र आया और फिर वो दोनों उसी धुएं की तरफ चल पड़ी जहाँ से वो धुआं आ रहा था। और कुछ देर बाद उन्हें एक झोंपड़ी नज़र आई। जब वो दोनों झोंपड़ी में गईं तो वहाँ उन्हें एक बूढ़ी औरत नज़र आई। ये बूढ़ी औरत इन्हें देखकर कहने लगी, तुम दोनों कौन हो और इस जंगल में क्या कर रही हो? तो इन दोनों ने सारी बात इस बूढ़ी औरत को बताई। ये बूढ़ी औरत इनसे कहने लगी, तुम दोनों बिल्कुल भी परेशान मत हो, आज के बाद तुम दोनों मेरी बेटियां हो। और उस दिन के बाद ये दोनों लड़कियां इसी बूढ़ी अम्मा के साथ रहने लगीं। कुछ अरसा गुजरने के बाद इस बूढ़ी अम्मा का इंतकाल हो गया। अब ये दोनों लड़कियां बिल्कुल अकेली थीं, क्योंकि इनके पास और कोई सहारा नहीं था। अब इन्होंने इसी अम्मा की झोंपड़ी में रहने का फ़ैसला किया। एक दिन इनके दरवाज़े पर दस्तक हुई। जब इन्होंने बाहर आकर देखा तो 2 शहज़ादे खड़े थे। ये इनसे कहने लगे कि हमने इस जंगल में शिकार पकड़ा है, अब हम इस शिकार को पकाना चाहते हैं, क्या आप इसमें हमारी कुछ मदद करेंगी? इन दोनों लड़कियों ने कहा कि ठीक है, हम ज़रूर आपकी मदद करेंगे, आप दोनों यहाँ बैठ जाएं, तब तक हम आपके लिए खाना तैयार करते हैं। कुछ देर बाद दोनों लड़कियों ने खाना तैयार किया। शहज़ादों ने जब खाना खाया तो वो दोनों बहुत ज़्यादा हैरान हुए और वो कहने लगे, हमने आज से पहले कभी भी ऐसा लजीज खाना नहीं खाया। और फिर वो इनसे पूछने लगे कि ये दोनों लड़कियाँ इस वीरान जंगल में क्यों रहती हैं। इन लड़कियों ने शहज़ादों को सारी बात बताई। ये शहज़ादे बहुत रहमदिल थे। वो इन लड़कियों से कहने लगे
کہ آپ دونوں کا اس ویران جنگل میں اکیلا رہنا ٹھیک نہیں، لہٰذا آپ ہمارے ساتھ محل چلیں۔ محل لے جانے کے بعد ان دونوں شہزادوں نے لڑکیوں کی رضامندی پر ان سے شادی کر لی، اور پھر یہ سب ہنسی خوشی اسی محل میں اپنی زندگی گزارنے لگے۔